Good morning, friends. Today we will discuss on Gandhian नई तालीम and experiential learning. What do you mean by नई तालीम? जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लोगो है नई तालीम का, किसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं। नई तालीम मीन्स, नई तालीम जो दो शब्दों से मिलकर बना है, नई मीन्स न्यू एंड तालीम विच इज एन उर्दू वर्ड मीन्स एजुकेशन। नई तालीम क्या है? क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात है यहाँ पे, है कि नई तालीम में कि बच्चा जो है वो स्वयं प्रैक्टिकल स्किल एक्वायर करता है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और इस अप्रोच में क्या होता है कि सब्जेक्ट को जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी वे में टॉट किया जाता है, समझाया जाता है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट का क्या कोरिलेशन है। लाइक आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बिहाफ पे हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लाइक हिस्ट्री है, सिविक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है। जब तक लैंग्वेज हमारे पास नहीं होगी तब तक हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज मीन्स सभी सब्जेक्ट्स के बीच में आपस में कोरिलेशन है कि सभी सब्जेक्ट्स की एक हिस्ट्री है, तो इंटर रिलेशनशिप अप्रोच है। एक लर्निंग पिरामिड आप इस इमेज में देख रहे हैं कि सबसे नीचे का जो लेवल है रिसीविंग, कि जब भी हम कोई ऑडियो विजुअल रीडिंग है या लेक्चर मेथड से हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, हमारी जो रिटेंशन है वो 20% से भी बिलो जा सकती है। बट जब हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, डिस्कशन में, डेमोन्स्ट्रेशन में, तो हमारी जो लर्निंग है वो 20 to 75% रहती है। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है कि किसी भी वर्क में हम इन्वॉल्व हैं, स्वयं करके सीख रहे हैं, तो हमारी जो रिटेंशन है वो 75% से एक्सीड कर जाती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि वेयर देयर इज ए रूरल वेलबिंग देयर इज ए यूनिवर्सल प्रोस्पेरिटी। जैसे कि माना जाता है कि भारत जो है वो गांव में बसता है। अगर हमारे गांव समृद्ध होंगे तो नेचुरल सी बात हम यूनिवर्सल प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे क्या है कि हमारा दो चीजों पे मेन फोकस था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकंड कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव एजुकेशन हो। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे ऊपर एजुकेशन सिस्टम थोप रखा था वो जो है वो अच्छा नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वो लैंग्वेज या हमारी कल्चर को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1906 में 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए कॉल की गई। और ये देखा गया कि उसके पीछे जो हमारे जो एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर खरी उतरे। जो हमारे सामने जो चैलेंजेस थे ब्रिटिश वाले, कि हम हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि हम उनको मात दें, उनसे भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम बनाएं। तो इसी चीज को देखते हुए गांधी जी द्वारा नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई वर्धा में 1937 में। और गांधी जी ने उसको एक बेसिक एजुकेशन को एक शेप दी, जिसको हम बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, कि एक ऐसा सिस्टम दिया कि जिसको हम बुनियादी सिस्टम, नई तालीम, बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। गांधी जी की फिलोसफी क्या थी एजुकेशन की थी, जैसा इस इमेज में भी दिखाया गया कि वो स्वयं चरखे से काम कर रहे हैं, कि वर्क एजुकेशन पे फोकस था उनका। वो कहते थे कि 7 to 14 ईयर की एज के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। गांधी जी मानते थे कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो माइंड एंड सोल दो एस्पेक्ट हैं, उनके माध्यम से ही संभव है, और वो जो कि हैंडीक्राफ्ट से हो सकता है। तो उन्होंने प्रोडक्टिव वर्क की बात की कि बच्चे जो है वो हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से एजुकेशन लें, वर्क एजुकेशन लें, और जो है वो प्रोडक्टिव वर्क जो है वो करें। गांधी जी का ओपिनियन था कि हमें इस समय पे थोड़ा सा समय के लिए ना हायर एजुकेशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। और हमारा जो है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी एजुकेशन की, हमने ज्यादा से ज्यादा जनता को, मास पॉपुलेशन को जो हमने प्राइमरी एजुकेशन देनी है। और गांधी जी चाहते थे, उनका उनका एम्फसाइज था कि मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि बच्चा जो अपनी मदर टंग में जो है ना बहुत अच्छे से किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, कि इफेक्टिवली वे से वो प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को, कि उसके मन में क्या चल रहा है। और गांधी जी की बेसिक स्कीम का एक और यूनिक फीचर था कि उनका था कि नॉन वायलेंस की मेन जो फोकस है, कि बच्चों के अंदर नॉन वायलेंस की स्पिरिट हो, कि वो हिंसा ना करें, ऐसी हमारी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, नई तालीम जो हम बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कि क्राफ्ट एजुकेशन की ये इमेज आपको शो करने की किस तरीके से बच्चे जो है वो काम करके सीख रहे हैं। तो उनका मेन जो था प्राइवेट शुगर पे, कि फैसिलिटेशन बाय दी टीचर, की टीचर जो है वो बच्चों को फैसिलिटेट करें, कोऑपरेटिव एंगेजमेंट एंड लर्निंग, की जब ये बच्चे काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, तो इनके अंदर टीचर इनको गाइड करा तो सहयोग की भावना होगी। और
एक्सप्लोइटेशन एंड नो चाइल्ड एग्जॉस्ट, की जब लेक्चर मेथड से अदर मेथड से हम काम करते हैं तो बच्चे जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं, लेकिन क्राफ्ट में जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। सोशल लर्निंग होगी क्योंकि वो ग्रुप में काम करेंगे। और देखिए जो ये डिजाइन आप देख रहे हैं इन सभी के पीछे भी क्या है, एक साइंटिफिक आउटलुक है। और ये सब कैसे संभव होगा, इसके लिए एक सजेस्टिव एक्शन प्लान है कि टू अपॉइंट क्वालिफाइड टीचर, कि जब तक हमारे पास अच्छे टीचर नहीं होंगे, क्वालिफाइड टीचर नहीं होंगे, टीचर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इन क्राफ्ट की हम बात नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो है वो क्वालिफाइड टीचर अपॉइंट करे। आइडेंटिफाइंग ऑफ डिकेइंग एग्जिस्टिंग हैंडीक्राफ्ट, कि एक तरफ तो हमारा जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खाद्य और कारपेंट्री की एक एग्जिस्टिंग हैंडीक्राफ्ट है, और एक वो कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो कि बहुत कम मात्रा में रह गए हैं, उनको हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू टेक लीड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि जो प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दें। और टीचर शुड बी मोटिवेटर एंड डायनेमिक, ये टीचर जो है वो जब इनोवेटर होगा, मोटिवेट होगा टीचर किसी भी काम को करने के लिए, तभी वो चीजें संभव है कि टीचर जो है वो गतिशील होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इमेज दिखाई गई है कि बेसिक स्कीम क्या है, फ्यूजन ऑफ नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। नेचुरलिज्म कैसे है कि बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आइडियलिज्म कैसे है कि टीचर की गाइडलाइन में काम कर रहा है, टीचर उसकी गाइडलाइन है। प्रैग्मेटिज्म कैसे कि जो वर्क वो कर रहा है उसकी यूटिलिटी है, हम उस जो भी मैटर वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम मार्केट में सेल करेंगे, उससे जो इनकम हो रही है उसको हम स्कूल और इंस्टीट्यूट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे। एजुकेशन मींस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। एम्फसाइज ऑन 3 H, गांधी जी ने 3 H दिए थे, हैंड, हार्ट एंड हेड। हैंड मींस क्राफ्ट एजुकेशन, हार्ट मींस उन बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट, एंड हेड मींस कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और तभी जब हमारा बनता है सर्वोदय समाज। ये इमेजेस आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, वो ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं कि कैसे कोई भी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, कैसे उनके सीड्स तैयार किए जाते हैं, क्या क्या उनको केयर करनी है, कैसे उनको बढ़ाना है, कि जब वो फील्ड में जाएंगे तो उनको नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। और यही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिनकी नई तालीम में बात की गई है। मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन इन क्लासरूम, यहाँ पे क्या है कि टीचर रिक्वायर टू यूज वर्क एज ए पेडागोगिक टूल, कि टीचर का जो रोल है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक पेडागोगिक टूल की तरह से काम करेगा। यहाँ पे इसके लिए कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं। क्या है कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक प्रोडक्टिव मैनुअल जो दिया गया उसमें से एक सिलेक्ट करना है कि किस क्राफ्ट की आप एजुकेशन देंगे, कौन से इवेंट पे आप काम करेंगे, कि जो बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं, जो उनके फिजिकल इन्वायरमेंट, उनके सोशल इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल है, उसी से ही कुछ वो नया बनाएंगे। Orient the child to work that they are going to undertake in a classroom and how it relates with their learning. Be one of the worker among children, कि टीचर जो है वो एक वर्कर का काम करेगा, उनके बच्चों के बीच में इन्वॉल्व रहेगा। टीचर टीचर को ही पता होता है कि उसकी क्लास के बच्चों की क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या योग्यताएं हैं, और टीचर ने उन योग्यताओं को निखारना है। वर्क एजुकेशन के लिए सजेस्टिव टाइपोलॉजी यहाँ पे दी गई है कि लाइक टेलरिंग है, स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, निटिंग है, कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन की बात है, हर्बल मेडिसिन की बात है, यहाँ पे झाड़ू बनाने की बात ये करते हैं, आपके घर में जो भी हाउस होल्ड गैजेट है उनकी मेंटेनेंस की है, ओल्ड एज केयर की बात ये कर रहे हैं, नर्सरी एंड गार्डनिंग की बात कर रहे हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज, लाइक आपके घर में कोई टूटे फूटे पॉट भी पड़े हैं कि उन्हीं के अंदर आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, जैसे इन्होंने बात की कि प्लास्टिक के भी वेस्ट जो है उनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये काफी सारी बात इन्होंने की है यहाँ पे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डाले हैं यहाँ पे कि इन लिंक पे जाकर के आप डीप स्टडी जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट भी दें, ताकि फर्दर वीडियो में मैं और इम्प्रूवमेंट आपके सामने दे सकूँ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।